अब जब इस घर में सब कुछ पहले जैसा ना रहा तो फिर मैं भी अपनी पुरानी जगह पर क्यों बैठूं? अब तो मैं भाभी सा के लाडले बेटे की खाली कुर्सी में हाथी आऊं। के भूत देख लिया के? हाँ? चल जल्दी जल्दी नाश्ता परोस। छोटे भाभी, इस घर का एक नियम है, जब तक हुक्म नहीं आ जाती किसी की थाली परोसी नहीं जाएगी। अब तू भारे को नियम और कायदे समझावेगी? तू नहीं, रहने दो। भाभी साहब, मैं यहाँ बैठूं चलेगा ना? ना हमारा मतलब अगर कोई लौट कर आने वाला है तो फिर मैं अपनी जगह पर बैठ जाती हूँ। ये कुर्सी मेरे भाई की है। जब तक वो लौट के घर वापस नहीं आ जाते तब तक यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा। खड़े होइए यहाँ से। उठिए यहाँ से काकी साहब। मैं ना उठूंगी यहाँ से। यो कुर्सी घर के सदस्यों के लिए है, समझा? घर के सदस्य। भाभी साहब ने, थारे दादा ने हमेशा हमेशा के लिए घर से, परिवार से टाटा बाय बाय कर दिया है। तो फिर अब जब उसका इस घर से कोई रिश्ता ही ना है तो फिर इस कुर्सी पर किस बात का हक जमा रहा है तू? अब तो मैं बिल्कुल भी ना उठूंगी, यही बैठूंगी मैं। ये कुर्सी ना मेरे भाई की है और हमेशा रहेगी। और उनकी जगह इस डाइनिंग टेबल पे तो क्या मासा के दिल में भी कोई नहीं ले सकता। लेकिन इस वक्त शायद मासा का ईगो इतना बड़ा हो चुका है कि वो खुद से भी झूठ बोलने को तैयार है। कोई बात नहीं काकी साहब, मैं इससे पहले कोई बदतमीजी करूं, आप प्लीज यहां से उठ जाइए। अरे यो तो सही ना कर रहा है अभी। मेरी भाभी साहब ने इस घर से जाने से पहले मुझसे एक वचन लिया था कि मैं लक्ष्मण बन के उनके साथ ना हूं, बल्कि भरत बन के इस घर में रुकूंगा और उनकी अयोध्या का ख्याल रखूंगा, ताकि मेरे भाई साहब और भाभी साहब जब अपना वनवास पूरा करके घर वापस लौटे तो उनको उनकी अयोध्या बिल्कुल वैसी मिले जैसी वो छोड़ के गए थे। और कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, दादा की जगह इस घर में, इस डाइनिंग टेबल पे हम सबके दिल में वही की वही रहेगी। बैठी दिव्या जी। चंद्रिका, तुम कुछ खा लो, परसों से तुमने कुछ नहीं खाया। चंद्रिका, 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 भाभी साहब, माता, चंद्रिका, जल्दी से पानी लाओ। चंद्रिका, आपको क्या लागे है कि देव ने खबर कर देनी चाहिए कि शायद उसकी मासा अब ना बचेगी? यार पापा साहब ने चुप करा लो यार, नहीं तो मैं कुछ ऐसा बोल बैठूंगा कि उम्र पर बैठ के आंसू बहाएंगी ये। अभी तुम बड़ों से बदतमीजी नहीं करोगे। और मयूर,
सारिका से कहो कि अपनी जबान को लगाम दे, बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोले, वही बेहतर है। भाई साहब, जो भी आपको कहना है सीधे सीधे हमारे मुंह पे कहिए ना, ऐसे घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, वैसे भी इसके मुंह लगना बेकार है। चलो चुपचाप निकलो यहाँ से। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, सब तमाशे के लिए। पर मुझे बताइए ना कि चंद्रिका को होश क्यों नहीं आ रहा है? वो ठीक तो है ना? एक्चुअली इनको हाइपरटेंशन है और इनका बीपी भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। भूखे रहने की वजह से, शायद कमजोरी की वजह से इनको चक्कर आ गया। आप लोगों को इनका खास ख्याल रखना होगा, वरना इनकी दिक्कत बढ़ सकती है। मैं वादा करता हूँ डॉक्टर, चंद्रिका को किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो, इसका हम ख्याल रखेंगे। और डॉक्टर, आप तो जानते हैं ना कि परिवार के हालात कैसे हैं, पर हम चंद्रिका पे इसका असर नहीं होने देंगे। आओ जमाई से, आ जाओ, पहुंच ही गए। इस गली के आखिरी मोड़ पर पहला ही घर हमारा है। आ जाओ, आ जाओ। वो देखो बैठे, ध्यान से आ जमाई सा, सकड़ी सी गली है ये। बस बस पहुंच ही गए। अरे चाबी, आराम से आओ। हाँ, अरे लो जी, पहुंच गए थारे नए घर में। अरे रुको रुको, पैरों में फिरकी लगी है क्या? अरे तुम दोनों पहली बार ही घर में आए हो, हाँ? और दोनों पहली बार एक साथ रहोगे। अरे सास थारा गृह प्रवेश करने के लिए ना है तो के होयो? अरे थारी दादी सा तो है ना, थारा लाड़ लड़ाने के लिए। अठेरो अब आशीर्वाद लो। खुश रहो और दोनों हमेशा ऐसे ही एक साथ रहो। अरे हाँ, सगुन का है, आवाज नहीं। ले कमर से हाथ लगाओ। थैंक यू दादी सा। अब ऐसे ही खड़े खड़े आंसू बहाती रहेगी कि अंदर आएगी? आ कमर से आओ, अंदर आओ, आजा।